हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज हम इस फैब्रिक से पैर बनाना सीखेंगे और ये हमने गले का पेच भी ले लिया है। तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो पहले इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, क्योंकि पहले हम पैर का प्लाजो बनाएंगे। जो कि वो प्लाजो मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो पे अपलोड कर दिया है कि किस तरह से बनाते हैं, फिर भी मैं अपने इस वीडियो में फिर से दिखा रही हूँ। तो हमने ये लेंथ ले ली है और लेंथ से हमें नीचे से 2 इंच और ऊपर से 3 इंच, कुल 5 इंच हमें लेंथ लंबी रखनी है। अब हम अपनी साइड से क्रोच एरिया का नाप लेंगे और क्रोच एरिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्रोच एरिया बना दिया है। इसका डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बार अपलोड हो चुका है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से हमने ये अपने प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। ये नॉर्मल वाला प्लाज़ो है हमारा, जो पैंट भी नहीं और प्लाज़ो भी नहीं, वैसा है। और इससे हम बीच में जो दामन लगाते हैं वो लगाएंगे। फिर से मैंने वही फैब्रिक ले लिया है, उसको हम 2 फोल्ड करेंगे पहले इस तरह से, और फिर हम पहले लेंथ नापेंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें ऊपर से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड में बिछाएंगे। फिर हम नाप लेंगे। तो शोल्डर हमारा 7 इंच रहेगा, आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे। फिर इस तरह से हम बाएं भी गोलाई देंगे और फिर हम चेस्ट का नाप लेंगे इस तरह से। फिर हम साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि मैं ये अपने खुद के पहनने के लिए बना रही हूँ तो मैं लूज़ रखूँगी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कोई हमारी फिटिंग नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। फिर हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले को हम 2.5 इंच पे रखेंगे इसकी विड्थ, और लेंथ हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि पहले हम बैक पार्ट का गला कट करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट का गला कट करेंगे। फ्रंट पार्ट का गला कट करते वक्त हमें आगे की साइड से हमारा आर्म होल भी 1/2 इंच को कट करना है। तो अब हम पहले प्लाजो स्टिच करेंगे। तो प्लाजो में हम पहले मियानी अटैच करेंगे, जो हमारे नीचे पे हम सादी भाषा में जिसको हम जोरा कहते हैं वो। इस तरह से हम दूसरा पार्ट भी अटैच करेंगे। दोनों के क्रोच एरिया हम अटैच करेंगे और बीच में हम मियानी अटैच करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी बना लेना है। जो हमारा दूसरी साइड पे भी बन चुका है। अब हम नीचे पे प्लाजो की मोरी फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पाइजों में मोरी फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी मोरी फोल्ड होके रेडी हो चुकी है। अब हम इस तरह से बीच में से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई भी डबल लगानी है, ताकि हमारी सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए और पहनते वक्त निकले ना। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम ऊपर से रबर बेल्ट अटैच करेंगे, जो हमारा इलास्टिक आता है वो। तो इस तरह से हम उसको फोल्ड करेंगे और हमारा इलास्टिक लगाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह को बचा लेना है, ताकि वहाँ से हम अपना इलास्टिक लगा सकें। तब इस तरह से हम
पूरे नेफे को फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपना जो रबड़ है वो हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम रबड़ को नेफे में लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमने रबड़ को अटैच कर लिया है। फिर इस तरह से हम खींचेंगे और फिर खींचते जाएंगे और हम बीच में सिलाई लगाते जाएंगे ताकि पहनते वक्त हमारा रबड़ बेंड ना हो जाए, इसलिए। तो इस तरह से रबड़ को हमने अटैच कर लिया है और ये हमारा प्लाजो बनके रेडी हो चुका है। अब हम कुर्ती स्टिच करेंगे। तो कुर्ती हम बिना अस्तर वाली ही स्टिच करने वाले हैं, बिना इनर के। तो पहले हम इस तरह से बैक साइड के गले को स्टिच करेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। फिर इस तरह से इसको सीधा करेंगे और फिर से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमें धार सिलाई लगानी है। फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये बैक पार्ट का हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट पे हमें बीच में जो हमने पेच लिया है, जो गले का हमारा पेच है, वो लगाएंगे। इस गले में हम इस तरह से स्टिच करेंगे और फिर दोनों साइड से हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा पेच लग के रेडी हो चुका है। अब हम गले को बनाएंगे। तो गले में फिर से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इसके ऊपर हम गला रखेंगे अपना, और जो गले पे हमने सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल उसके पास से ही हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि वो सिलाई हमने जो आगे गले का जो पेच लगाया था उसमें लगाई थी, तो वो हमें पता चल जाएगा। और फिर बीच में भी थोड़ी सी पैटर्न हो रही है, तो वहाँ पे भी हम इस तरह से मशीन को चला लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे गले का। फिर इसको हम पलटाएंगे। पलटाते जाएंगे और हम गले पे सिलाई लगाते जाएंगे। कोनों को अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाएगा। फिर हम पलटाएंगे और अंदर की साइड से गले को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा गला बन के रेडी हो चुका है। हमने दोनों को कंधों को जॉइंट किया है। पहले हमने सीधे से
हाफ एंड पे सिलाई लगा के जॉइंट किया है और फिर हम उल्टा करेंगे और फिर हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी इनविजिबल वाला हो जाएगा, जो बाहर हमारा पार्ट जो धागे वाला दिखता है वो नहीं दिखेगा। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स मैंने पहले से ही बना के रेडी रखी थी। तो दोनों तरफ हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइड फिटिंग कर सकते हो। मोरी हमने 10 इंच की ली है और ऊपर एल्बो पे हमारा 12 इंच का है। चेस्ट हमारी 34 इंच है, वेस्ट हमारी 32 इंच है और जो हिप है वो हमारी 14 है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और साइड की फिटिंग करेंगे और साइड से भी हमें 2 या 3 सिलाई अपने अकॉर्डिंग लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हम साइड से चौक बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से साइड की जो स्लिट होती है उसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम चारों साइड से अच्छे से हम फिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारी चारों साइड फोल्ड हो जाएगी। और इसके ऊपर हमें फिर से सिलाई लगानी होगी, जो सिलाई हम साइड के एंड पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा साइड का चौक बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये रहा हमारा इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये हमारी पूरी पेयर इस तरह से दिखेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।